जय श्री कृष्ण। आज हम कोई भी प्रकार की सामग्री बनाना नहीं देख रहे हैं, लेकिन आज हम सांजी बनाना देखेंगे। सांजी के दिन चल रहे हैं, तो बहुत उनके पास सांजी के स्टेंसिल्स नहीं हुए हैं। कई जगह कई सिटीज़ में मिले भी नहीं है यहाँ के स्टेंसिल्स। तो सांजी किस प्रकार करनी, या लिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ मैं कोई भी एक सांजी बनाना नहीं दिखाऊंगा, लेकिन सांजी में फ्री हैंड किस तरह से सरलता से कर सके वो बनाना देखेंगे हम। तो या में कुंड, गिरिराज जी, वृक्ष वगैरह, लता पता किस तरह से हमें करना सरलता से वो बनाना देखेंगे। तो या में हमने जो रंग लिए हैं वो रंग हमें ऐसे लेने हैं कि जहाँ में हमें सफ़ेद रंग मिलाना नहीं पड़े। बाज़ार में से तैयार ही ऐसे रंग अभी मिले हैं जहाँ में कलर में सफ़ेद रंग या कोई भी चिरोटी मिलावे की आवश्यकता नहीं रहे हैं। या तरह के रंग मिले हैं, वहाँ में से अगर हम सांजी बनावेंगे तो बहुत ही सुंदर रंग आवेंगे और सांजी की सुंदरता भी अधिक बढ़ेगी। और अपने यहाँ सांजी में कोई भी ज्योमेट्रिकल या फिर ऐसे कोई डिज़ाइन जनरली नहीं बने हैं। यहाँ पर सांजी एक भावात्मक पक्ष है, तो ब्रज लीला जो ब्रज के स्थल है वही अनुरूप हमें आग्रह रखना चाहिए कि सांजी हम बनावें। कोई भी काल्पनिक डिज़ाइन को उपयोग हम हो सके उतना अवॉइड करके ब्रज लीला के स्थल अथवा तो ब्रज के जो भावात्मक जो लीलाएं हैं, स्थली हैं, वही हमें बनानी चाहिए। तो हमें जनरली ऐसा क्रम है अपने यहाँ, ये ब्रज परिक्रमा के दिन चल रहे हैं, तो यहाँ में मथुरा विश्राम घाट से शुरू करके हमें गोकुल तक के जितने भी स्थल आवे हैं एक एक दिन, वह क्रम अनुसार हमें चलना चाहिए। जनरली सभीकरण की प्रणालिका में भी उल्लेख होवे कि आज बहुलावन बनेगो, मधुवन बनेगो, तालवन, कुमुदवन, राधा कृष्ण कुंड, या तेरे सु एक एक दिन आगे यात्रा जा प्रकार से बढ़े वह प्रकार से सांझी को क्रम रहे हुए हैं। तो हमें भी ये बात की को ध्यान रखना चाहिए कि जो क्रम है वही अनुसार हम चले, कोई भी मन गढ़ंत प्रकार से हम सांझी नहीं करें। और सांझी जनरली भोग संध्या में हुए हैं। अगर राजभोग पर्यंत को आपके यहाँ क्रम होए तो राजभोग सर जावे के बाद सांझी कर सको। सांझी हो जावे, सांझी की कीर्तन हो जावे, फिर हम सांझी की 3 परिक्रमा करे हैं। तो और विजयी करवे को भी एक क्रम है जहाँ में यों ही बुहारी या पोतना या छन्ना सु सांझी नहीं बड़ी करी जाए। तो ये वीडियो में आप एंड तक देखोगे तो यहाँ में मैंने ये क्रम को एक दिखावे को प्रयास किया है। और अभी तक जो मैंने सांझी करी हती 3-4 वर्ष में, वहाँ में सु थोड़े चित्र है मेरे पास जो करी भई हती, तो वो मैंने वीडियो के एंड में सब दिए हैं। तो वो देख के भी आपको थोड़ी सी आइडिया आ सके, या लिए एक प्रयास किया है। तो ज़रूर से आप ये वीडियो एंड तक देखिए, और आपको ये वीडियो अगर उपयोगी भयो हो अथवा तो आपकी जो भी प्रतिभा हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आगे मुझको और भी प्रोत्साहन मिलेगा या तरह की वीडियो बनावे को। और सामग्री को तो क्रम चल ही रहा है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कीजिए, आगे की वीडियोज़ आपको देखने मिलेंगे। और दूसरा ये कि और एक चैनल है पुष्टि टीवी चैनल, वहाँ में भी मेरे सामग्री के वीडियोस आवे हैं, तो आप वो चैनल भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो अन्य सामग्री की वीडियोस भी आपको देखने मिलेंगे। तो देखते हैं हम सांझी बनाने को एक प्रकार। सांझी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक थाल में विविध प्रकार के रंगन को दोनान में साज लिए हैं। तो हमारे पास विविध डिब्बा नहीं होवे, तो या तरह से हम विविध दोनान में साज के रख सके रंग। तो करवे के समय हमें एक एक पैकेट में से निकालना नहीं पड़े और करवे में सरलता रहे। या के अलावा या तरह की एक शलाका जैसी मैंने लकड़ी की स्टिक रखी है। आपके पास ऐसी स्टिक नहीं हो तो फिर रिफिल जैसो भी कछु आप ले सको। दूसरों आवश्यक चीज़ में ये एक छलनी है जो हम चाय छान में वापरे हैं। तो यहाँ में 2 प्रकार की छलनी आवे हैं। तो एक जो है ये सिंगल नेट की है, या में 2 नेट नहीं है आगे पीछे, तो ये सिंगल नेट की है। यही तरह की एक दूसरी आवे, वहाँ में 2 नेट होवे। आप देख सको एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। तो या तरह की जो छलनी आवे वो हम यहाँ में उपयोग में नहीं लेवेंगे। सिंगल नेट की जो छलनी आवे वो ही लेवे की है। तो यहाँ में जो रंग है वो सरलता से नीचे आवेगो। तो हम कुछ स्टेप्स देखते हैं बनावे के। सबसे पहले हम वृक्ष बनावे को देखेंगे कि सांझी में वृक्ष बनाना होए तो सरलता से कैसे वृक्ष बना सके बगैर स्टेंसिल्स के उपयोग किए। तो सबसे पहले मैं यहाँ ब्राउन कलर लूँगा।
और शुरू करूँगा। ये नीचे को बेस मोटो, फिर ऊपर जाते जाते थोड़ो पतलो हो जाएगा। अभी थोड़ा स्प्रेड हो रहा है, वो हम हाथ से फिर आकार देवेंगे। अभी एक मोटी मोटी डिज़ाइन हम या के मदद से कर लेंगे। अब हम या को शेप देवेंगे। यहाँ पर मैंने नीचे सांझी कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरी टाइल्स है घर की वो वाइट कलर की है, तो वीडियो में देखने में बहुत सरलता से दिख सके, सभी रंग उठ के आवे, या लिए मैंने यहाँ पे वाइट बेस लियो है। आप चाहो तो जो आपके घर को जो पट्टा होए चाह के ऊपर आपको सांझी करनी होए वहाँ के ऊपर आप वाइट बेस भी ले सको और शाम कपड़ा लगा के शाम बेस भी ले सको, लेकिन वाइट में रंग ज़्यादा खुल के दिखे हैं। या तरह से ये वृक्ष को हमने बेस कर लियो है। अब हरे रंग लेंगे छलनी में। अब वृक्ष में 2-3 अलग अलग तरह से हो सके हैं, तो एक मैं दिखाऊं तो या तरह से यहाँ छलनी को रखनी हो। या तरह से अनइवन घिराव कर लेंगे। अब यहाँ में आपको शेड विविध लेने होए तो डार्क रंग के भी शेड आप ले सको। आपने देखियो होगा जो जब हमने या को थर्ड बनायो तो ऊपर से रंग करे हो, तो और अभी जब ये पत्तान को शेप देवे को हो तो मैंने नीचे से पटक के किया है, तो या तरह से नेचुरल डिज़ाइन पड़े। अब यहाँ में आप थोड़े डार्क रंग के भी छलनी से 1-2 पैच दे सको हो। मैं थोड़ो यहाँ में पीले रंग के बैच दूंगा। अब यहाँ में अगर हमको आम करने होए, आम को वृक्ष दिखाना होए तो या तरह से उंगली से ही हम केसरी रंग के आम कर सके। अब हमें जब वृंदावन जब हम बनावे तब वृंदावन में बंसी बट के भाव सु या को वट वृक्ष दिखाना होए तो फिर हम यहाँ में ऐसे या तरह से या की बेल निकाल के दिखा सके।
अब हम ताल वन जब आवे तभी हमें ताड़ के वृक्ष करने होए तो कैसे करने वो देखेंगे। छलनी में ब्राउन कलर लेंगे। और बहुत ऊपर सू नहीं करके थोड़े नज़दीक सू कलर करेंगे तो बहुत ये स्प्रेड नहीं होवे, क्योंकि जो ताड़ के वृक्ष है बाकी जो थड़ है वो बहुत मोटो नहीं होवे। अभी आपको उंगली से थोड़ा सा सीधो शेप दे देवेंगे। अब ब्राउन कलर से फिर हरे रंग लेके या तरह से पत्ती करेंगे। घर के बच्चन को भी हम ये दिखा देवे तो कर सके, इतना सरल है। पत्तीन के एंड में थोड़ी पट्टी जो पत्ती की साइज़ है वो थोड़ी छोटी छोटी हो जाएगी। यही तरह से हम पूरा वृक्ष करेंगे। या तरह से हमने जो ताड़ को वृक्ष है वो पूरा किया है। अब हम यहाँ में ताड़ के फल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डार्क केसरी रंग लिया है। ताड़ के फल आपने देखे होंगे राउंड होवे, जिसे हम इंग्लिश में एप्पल आइस एप्पल कहे हैं। वो ताड़ को वृक्ष है जिसे हम ताड़ फल कहते हैं। तो यहाँ तरह से हमने तालवन के लिए यहाँ तरह को ताड़ को वृक्ष बनाया। अब हम केले को वृक्ष बनाना देखेंगे। अभी और भी हमें डिज़ाइन करनी हो तो यहाँ तरह से शलाकासु हम कर सकें। मोटी करनी हो तो मोटी भी कर सकें। या तरह से हमने यहाँ में डिज़ाइन करी। अब हम केले को वृक्ष बनाना देखेंगे। केले को वृक्ष बनाने के लिए हरे रंग लेंगे हम छलनी में। और अंगूठा से थोड़ा थोड़ा ही रंग छोड़ेंगे बीच में, क्योंकि जो केले को जो थड़ होवे वो बहुत मोटो नहीं होवे, पतलो ही होवे।
अभी आपको उंगली स्वा कर देंगे। अब हम पत्ता बनावेंगे। पहले हमें थोड़ी आउटलाइन कर लेनी तो बहुत सरलता रहेगी। या तरह से मैंने पूरा वृक्ष बनायो। अब यहाँ में हम केला बनाएंगे। अभी आपको थोड़ा सजावट करने के लिए हम यहाँ में शलाकासु डिज़ाइन करेंगे। ऐसे रैंडमली हम कट्स दे देंगे। ये जो मैंने स्टिक ली है यहाँ पर थोड़ा थिक मोटो वाला भाग है और यहाँ पर एकदम पतलो शार्प भाग है। तो हम जहाँ में जैसी भी ज़रूरत हो वह तरह से हम डिज़ाइन करवे के उपयोग में ले सकें ये स्टिक को। तो या तरह से हमने 3 प्रकार के वृक्ष देखे, जिसमें ये हमने केले को वृक्ष देखियो, ये हमने वट वृक्ष देखियो, यहाँ पर ताड़ को वृक्ष देखियो तालवन के लिए। आपने देखियो कि कितनी सरलता से बेसिक रीत से भी हम बगैर स्टेंसिल्स के कैसे बना सके हैं। अभी हमें जब गिरिराज जी बनाने होए और या के अलावा चरण पहाड़ी, भोजन स्थली, दानगढ़, मानगढ़ वगैरह जब बनाने होए तो किस तरह से हम पर्वत बना सकें वो सरलता से वो देखें हम। छलनी में हमने ब्राउन रंग ले लियो और अब रैंडमली
पहले एक आउटलाइन बना लेवे की। या तरह से हमने एक आकार दे दियो। अब यहाँ में हम थोड़े शेड्स लेवे के लिए थोड़ा सा श्याम रंग लेवेंगे। तो रैंडमली थोड़ा थोड़ा श्याम रंग भी कहीं हम कर सकें। या तरह से हमने मोटी साइड से ले लियो और इस तरह से हमने शीला को आकार दियो है। यहाँ पर मैंने ग्रे कलर लियो है और श्याम रंग भी लियो है, तो थोड़ा नेचुरल इफेक्ट आवे। अब थोड़ी लता पता करवे के लिए हम बीच में दो जो शीला हो या के बीच में हम थोड़ी यहाँ तरह से घास करेंगे। अब घास के ऊपर थोड़ी हम फूल करवे के लिए या तरह से केसरी रंग पीलो रंग लेंगे, थोड़े केसरी रंग के फूल करेंगे। अब थोड़े पीले रंग के फूल करेंगे या के ऊपर। लाल रंग भी लेंगे। या तरह से हमने जब हमें गिरिराज जी बनाने होए अथवा तो दानगढ़ मानगढ़ चरण पहाड़ी बरसाना वगैरह करना होए तो हम या तरह से कर सकें। अब यहाँ में साथ में और ये भी देखेंगे कि कोई भी सांजी में लता पता फूल के वृक्ष छोटे छोटे किस तरह से करवे के। तो यहाँ पर ब्राउन कलर और हरे रंग दो रंग लेंगे। अब रैंडमली या तरह से सीधी लाइन करेंगे हम। पतली पतली लाइन सीधी करवे की।
कुंड के आसपास अथवा तो यमुना जी के आसपास भी हमें या तरह सु छोटे छोटे पौधे करने होए तो बहुत ही फटाफट सरलता सु बन जावे हैं। थोड़े हम ब्राउन रंग की भी लाइन लेंगे। अब यहाँ के ऊपर मिक्स थोड़े थोड़े अंतर पे अलग अलग रंग के फूल करेंगे। कहीं पर लाल फूल, कहीं पर पीले, गुलाबी, या तरह से हमें सिर्फ ऊपर एक टपका जितना ही रखना है और कुछ बीच में भी हम कर सकें। अब पीले रंग को करेंगे हम फूल। केसरी रंग लेंगे। या तरह से हम छोटे छोटे फूल की भी पत्तियाँ, फूल वगैरह भी कर लिए। तो देख सको आप गिरिराज जी हमने हार्डली 5 मिनट में इतने सुंदर गिरिराज जी बना लिए हैं। अब हम कुंड बनावे को देखेंगे। बहुत सारे कुंड आवे हैं, जैसे राधा कृष्ण कुंड है, फिर जो कृष्ण कुंड है, मानसी गंगा है, श्री कुंड है, विमल कुंड वगैरह बहुत सारे कुंड भी सांची में आवे हैं। तो कुंड भी बहुत सहजता से कैसे बनाने वो देखते हैं। यहाँ पर मैंने छलनी में ब्राउन कलर ले लिया है। तो हम बहुत नीचे सु छलनी को उंगली सु हम करेंगे। रेक्टेंगल शेप को हम कुंड बनावेंगे। या तरह से एक रैंडम हमने आउटलाइन दे दी। अब हम एक्स्ट्रा जो रंग है वो उंगली से हटा के
और एक शेप दे देंगे। हर एक और उसको एक्स्ट्रा रंग हटा देंगे। अब मध्य में हम जल करेंगे। यहाँ पे वाइट रंग मैंने लिया है, साथ में थोड़ो मैं स्काई ब्लू रंग बदला रहा हूँ। मिक्स नहीं करवे को, यही तरह से हम रेंडमली ही दोनों रंग छोड़ेंगे तो एक नेचुरल इफेक्ट आवेगी। और जो हमने ब्राउन कलर की आउटलाइन बनाई है कुंड की, वहाँ के ऊपर भी थोड़ो अगर गिरे तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रयास करवे को कि नहीं गिरे, लेकिन थोड़े अगर स्प्रेड होए तो भी सुंदर ही बनेगी। या तरह से हमने अंदर को जल कर लियो है। अब हम ये जो शलाका है, यासु हम लाइन करेंगे। अब यहाँ पे या तरह से रैंडमली हम ये कुंड के जो पगथिया है बाकी ब्रिक्स को शेप दे रहे हैं।
अब हम जल में लहर करवे के लिए या तरह से लहर करेंगे। लाइट की इफ़ेक्ट्स दिख नहीं रहे हैं, मैं दिखावे को प्रयत्न कर रहा हूँ। अब यहाँ में थोड़े जलचर करने हुए तो हम कर सकें। मैं पीलो रंग लिए मछली कर रहे हैं, तो यूँ ही बस ओवल शेप में रंग करके और या तरह से पूंछ को भाग कर लेवे को। ग्रे कलर है। या तरह से हम जलचर कर सकें, कछुआ भी कर सकें। अब यहाँ में कमल करवे को देखेंगे। नील कमल करेंगे, तो यहाँ पर मैंने रंग लिया है। कमल की बंद कली बस या तरह से ड्रॉप शेप जैसो ओवल शेप दे देवे को। ऊपर से पॉइंटेड और नीचे से थोड़ा गोलाकार। अब हरे रंग आप गुलाबी रंग भी ले सको। और जो अगर आपने कुंड अथवा तो यमुना जी डार्क नील रंग जैसो लियो हो जल को रंग, तो आप वहाँ में सफ़ेद कमल भी कर सको, तो सफ़ेद कमल वहाँ में दिखेंगे। अब यहाँ पर हमने लाइट स्काई ब्लू कलर और वाइट को बेस लियो है जल को, तो यहाँ में सफ़ेद कमल नहीं दिखेंगे, याली हमने यहाँ में नील कमल देखे हैं। अभी खिलो भयो कमल करनो होए।
या तरह से हम खिलियो भयो कमल भी कर सके हैं। या तरह से हमने कुंड बनायो। अब हमें आकाश बनाना हो तो कैसे बनाना वो देखते हैं। यदि हमने गिरिराज जी अथवा तो दानगढ़ मानगढ़ वगैरह बनाया हो तो आके ऊपर आकाश बनावे के लिए या तरह से रैंडमली आकाश बना सके। अब यहाँ में थोड़ा और ग्रे कलर से हम शेड भी देना हो तो दे सकें। तो और ज़्यादा निखर के आएगा और नेचुरल लुक लगेगा। अब ऊपर पक्षी करने हुए तो बस ऐसे वी आकार में पक्षी कर सकें। अब हम मोर बनाना देखेंगे। छलनी में मैंने ये फिरोज़ा ब्लू रंग लियो है। या तरह से मैंने एक गोल आकार दे दियो है। अब डार्क ब्लू कलर लेके
अब थोड़ा हरे रंग को बीच में हम एक एक ड्रॉप रखेंगे। ग्रे रंग से थोड़ा शेड दे रहे हैं यहाँ में। कलगी करेंगे यहाँ के ऊपर। इसमें एक्स्ट्रा कलर हम निकाल के थोड़ा प्रॉपर शेप दे सकें। ब्लैक कलर बीच में आँख के लिए। ये शलाका की पतली साइड से यहाँ में थोड़ी नेचुरल इफेक्ट। यहाँ तरह से हमने पैर बनाए। शुक बनावे को देखेंगे।
आड़ो ओवल शेप को एक आकार दे देवे को। वाके आगे छोटो सो एक गोलाकार। अब जो ये दोनों के बीच में लाल कलर को गले को कटला करेंगे। चोंच बनावेंगे। काले रंग की आंख। या तरह सु शोक बहुत सरलता से बन गयो। अभी आमे भी आप या तरह सु शलाकासु। थोड़ी इफेक्ट दे सको। अब हर एक सांची में लगभग बहुत सारे स्थलों पे श्री महाप्रभु जी की बैठक जी रहते हैं। तो श्री महाप्रभु जी की बैठक जी हम किस तरह से बना सकें, और छोटे छोटे मंदिर भी रहते हैं, बहुत सारे कुंड पे बुर्ज भी रहती है। तो एक कॉमन डिज़ाइन हम देखते हैं। यहाँ पर छलनी में मैंने केसरी रंग लियो। छलनी को यदि पूरी भर दोगे तो रंग बाहर नहीं आवेगो सरलता से, तो थोड़ो थोड़ो ही रंग करते जावे को।
या तरह से एक्स्ट्रा रंग हटा के थोड़ा शेप आप प्रॉपर दे सको। दोनों ओर से समान शेप आना चाहिए। या तरह से अब यहाँ में हम आउटलाइन दे सकते हैं। जो हमने बीच में शलाकासु डिज़ाइन करी वहाँ में भी हम रंग भर के अलग रंग की आउटलाइन दे सके हैं। विविधता हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम या में महाप्रभु जी के बैठक जी को चौतरा कैसे बनाना वो देखते हैं। तो या तरह से कटोरी ले लेवे की और कटोरी को या तरह से रख के एक आकार ले लेवे को। जो श्री महाप्रभु जी को चौतरा को जो आकार है वो अर्ध गोलाकार होवे ऊपर से। तो याली हमें हाफ राउंड की आवश्यकता है। तो एक हाफ राउंड प्रॉपर मिल जावे याली हमने कटोरी की हेल्प ली है। आप फ्री हैंड से कर सको तो कटोरी की आवश्यकता नहीं रहे। अभी हमें तिलक की मुद्रा करने के लिए दो लाइन कर लेवे की, फिर या तरह से बीच में जोड़ लेवे की। एक वक्त एक शेप मिल जाए फिर हम वहाँ में रंग भरेंगे तिलक के लिए। तो लाल रंग हम यहाँ में भरेंगे।
अब हम यहाँ पे जारी जी और बंटा जी करेंगे। या तरह से जारी जी को आकार दे देवे को। सुनहरी और रुपेरी रंग हो तो यहाँ पर हम पड़घा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम पीले रंग ले रहे हैं। सिंपल सो आई को शेप, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आई को शेप दे दियो तो ये पड़घा बन गए। यही तरह से हम बीड़ा करेंगे एक और। या तरह से बैठक जी हमने बनाए। या तरह से हमने अलग अलग सांझी के जो मुख्य मुख्य स्थल और जो फीचर्स है वो बनावे के देखे। अब सांझी जब हो जावे, सांझी के कीर्तन हो जावे, सांझी के हो जावे के बाद फिर हम परिक्रमा कर लेवे 3। तो फिर अब हम सांझी कैसे बड़ी करनी है वो देखेंगे। सांझी बड़ी करवे के लिए हमें एक वस्त्र में सफ़ेद रंग अथवा तो जो शंख जीरावे वो लियो जाए और फिर जो सांझी है, सांझी के ऊपर वासु पूरो कवर करो जाए है। अब वहाँ में समय अधिक लग जातो होए और सबन को शंख जीरा नहीं भी मिले तो या लिए अब हम या तरह से सफ़ेद रंग लेके करेंगे।
डायरेक्ट हमें कभी भी सांजी पे बुहारी अथवा छन्ना नहीं फिराने चाहिए। याद रहेसु सांजी को विजयी करवे को प्रकार करके ही फिर हमें एक शुद्ध वस्त्र सु सारो रंग हटा के ही भरवे को, क्योंकि ये सारी जो भावना है वो लीलात्मक भावना है और ये कोई भी एक रंगोली या डेकोरेशन को हम मनोरथ नहीं कर रहे हैं, एक भावात्मक ये मनोरथ है। तो याद रहेसु पूरी सांजी को हमें विजय करवे को प्रकार है।